सावधान। अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, गर्दन सीधी। मन को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए। देखिए चिदानंद स्वरूपी वीतराग देव है। चिदानंद स्वरूपी वीतराग जीव है। देखो जरा, मानो हम अपने को ही देख रहे हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम आत्मा है। हम आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। देखो जरा, परमात्मा को देखना माने अपने को ही देखना है। देखो देखो, हम हैं वहां पर विराजमान। चिदानंद स्वरूप वीतरागी, ऐसे ये भगवान है। देख रहे हो? देखो देखो, वो प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिदानंदी वीतराग जिनेन्द्र देव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करो। चित्त में प्रभु को देखो। चित्त में प्रभु को जानो। चिदानंद स्वरूपी वीतरागी भगवान है। देखो जरा, चिदानंद स्वरूपी वीतरागी जीव है। जानो, चित्त में बस उन्हें ही जानो, उन्हें ही देखो, उन्हीं के गुणों के स्वरूप का चिंतन करो। देखो कैसे है प्रभु। देखो देखो, शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं
न देवो न बंधु न कर्ता न कर्मम् न अंगम् न संगम् न इच्छा न कामम् चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम् शिवं शुद्धबुद्धम् परं विश्वनाथम् न देवो न बन्धु न कर्ता न कर्मम् न अंगम् न संगम् न चेच्छा न कामम् चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम्। देखो देखो ये हमारे ध्यान में विराजमान जो जीव है ना, वह शिव स्वरूप है। शिव यानी कल्याण। देखो जरा, चित्त में विराजमान जो परमात्मा है, वे स्वभाव से कल्याण स्वरूप है। वे परिणति में भी कल्याण स्वरूप परिणमे है। देखो, शिव स्वरूप पर्याय में भी प्रकट हो गया है। कल्याण स्वरूप हितकारी, ऐसे स्वभाव के आश्रय से इस जीव ने कल्याण पद प्राप्त कर लिया है। देखो, शिव स्वरूप है, शिवकार है। देखो, कल्याणकारी ये परमात्मा है। कल्याण स्वरूप ये परमात्मा है। देख रहे हैं हम अपने कल्याण के लिए कल्याण स्वरूपी परमात्मा को जान रहे हैं हम। कल्याण मूर्ति है यह। देखो देखो, स्वर्ग के देव जिनके कल्याणक मनाने के लिए आते हैं,
देखो ऐसा जीव हमने अपने कल्याण के लिए अपने ज्ञान में विराजमान किया है। देखो देखो देखो, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार तो सब जीव चाहते ही है। मैं भी उसमें अपवाद कैसे हो सकता हूँ। हम भी हित को चाहने वाले, कल्याण को चाहने वाले, अहित का परिहार करने की इच्छा रखने वाले हैं ना हम। पहले ये निर्णय करो। अहित का परिहार करने की इच्छा नहीं हो तो हित की प्राप्ति के लिए हम परमात्मा को क्यों जानेंगे। परमात्मा का चिंतन किस लिए करना, बेकार है फिर। नहीं नहीं, हम हित के इच्छुक है ही, हम अहित का परिहार करना चाहते हैं ना। तो जानो, जिस जीव ने अहित का परिहार किया है, हित की प्राप्ति कर ली है, ऐसे जीव को जानो। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, कल्याण करण, ऐसे इस जीव से पूछो पूछो। इस जीव का नाम अरिहंत है। पूछो, हे अरिहंत, आपने हित की प्राप्ति और अहित का परिहार किस प्रकार किया। कभी मंदिर में दर्शन करते हुए भगवान से पूछा है क्या। मतलब हमें अपने हित से कोई मतलब ही नहीं था और उन्हें हमारे नमस्कार से कुछ मतलब नहीं है। उनके हित के लिए हम उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं ना। उन्होंने तो हित की प्राप्ति कर ली है ना। उनको नमस्कार अपनी हित की प्राप्ति के लिए हम करते हैं। यह कभी समझ में आता है क्या। चलो, जो हो गया सो गया। अब पूछो, सविनय पूछो, अंतरंग धगस से पूछो। भिखारी जैसे याचना करता है किसी अमीर के सामने, ऐसे आदर्श भिखारी बनकर, शांति के भिखारी बनकर, कल्याण के इच्छुक
ऐसे हम कल्याण से संपन्न ऐसे इस जीव से पूछो, इस जीव का नाम क्या है? अरिहंत। हे अरिहंत, भो अरिहंत, बताओ ना, मुझे भी दुख से मुक्त कराओ ना। बताओ बताओ, आपने कल्याण की प्राप्ति किस प्रकार की? आपने अहित यानी दुख के कारणों का परिहार किस प्रकार किया? ये प्रश्न मुख से नहीं, दिमाग से नहीं, अंतःस्थल से उत्पन्न होना चाहिए। हे भगवान, सचमुच बताओ, आपने हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कैसे किया? कैसे किया? भगवान तो जवाब देने के लिए बैठे हैं। जब जवाब देने के लिए भगवान शुरू करेंगे तो आप अपना मुख मोड़कर वापिस अपने घर चले जाते हो। प्रश्न तो पूछते हो, लेकिन समाधान लेने के पहले ही निकल जाते हो, या दूसरे कुछ कामों में, क्रियाओं में उलझ जाते हो। अब मैंने नमस्कार किया, अब मुझे प्रदक्षिणा करनी है। अब प्रदक्षिणा हो गई, अब मुझे अष्टद्रव्य से पूजन करना है। अब अष्टद्रव्य से पूजन हो गया, अब शांति धारा करनी है। अब शांति धारा हो गई, भगवान आप शांत हो गए, मैं चला। भगवान को मानो शांत करने के लिए हम सब कर रहे हैं। भगवान को इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं होती। जानो जानो, भगवान ने तो अपना कल्याण कर लिया है कि नहीं? देखो जरा, चित्त में विराजमान इस जीव की मुख मुद्रा पर कल्याण का भाव स्पष्ट व्यक्त है। देखो देखो, है ना? कल्याण उनके रोम रोम से टपक रहा है। आनंद उनके रोम रोम से टपक रहा है। शांति देखो देखो, परिपूर्ण शांति है। आहा, परिपूर्ण आनंद है इस जीव के परिणति में। भो अरिहंत, सचमुच आप महान हो।
मैं आपकी स्तुति करने के लिए मात्र यहाँ नहीं पहुँचा, आपके गुण मुझे अच्छे लगे इसलिए स्तुति कर रहा हूँ। जो गुण अच्छे लगते हैं उन गुणों की स्तुति करो ऐसा कहना नहीं पड़ता। जैसे किसी दुकान पर अच्छी साड़ी देखी, सेल लगा हुआ देखा, तो दूसरे को जाकर बताओ ऐसा नहीं कहना पड़ता। सहज उस साड़ी की, उन अलंकारों की, उस गाड़ी की, उस माड़ी की, उस शरीर की स्तुति कर देते हैं। किसी के सिखाए बिना जिस वस्तु के गुण हमें अच्छे लगते हैं उसकी हम अपने स्वभाव से ही स्तुति करते हैं। ऐसे ही देखो चित्त में विराजमान यह अरिहंत नामक जो जीव है उसके गुणों को तो देखो। शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं न देवो न बंधु न कर्ता न कर्मम् न अंगं न संगं न चेच्छा न कामम् चिदानंद रूपं नमो वीतरागम्। शिव है, शुद्ध है, बुद्ध है, परम है, विश्वनाथ है। ओहो, घर में जब हम रहते हैं तो घर के परिवार के हम स्वामी होना चाहते हैं। ये तो तीन लोक के नाथ है। देखो गुणों के प्रति प्रमोद भाव आ रहा है तो अब पूछो, हे भगवन आप में ये गुण कैसे प्रकट हुए? हे भगवन आपने कैसे कल्याण प्राप्त कर लिया? भो अरिहंत प्रभु आपने अहित का परिहार कैसे किया? तैयार हो समाधान सुनने के लिए? उपयोग को एकाग्र करो। भगवान सुना रहे हैं। जिसे कल्याण करना है वो अपने उपयोग को सावधान रखे। माणिक्यनंदी आचार्य ने परीक्षामुख सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में जिनेन्द्र देव की वाणी में जो आया है वह कहा है, सुनो सुनो। हित प्राप्ति और अहित का परिहार करने का उपाय सुनो। हित प्राप्ति अहित परिहार समर्थम।
हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणमेव ततो ज्ञानमेव। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ प्रमाण ही है, और वह प्रमाण ज्ञान ही है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही हित की प्राप्ति और अहित का परिहार होता है। अरिहंत प्रभु कह रहे हैं, मैंने अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कल्याण की प्राप्ति कर ली है और अहित का परिहार किया है। समझ में आ रहा है? समझना है तो मुझ में उपयोग को एकाग्र करके देख, समझ में आएगा। देखो देखो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अरिहंत प्रभु ने हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कर लिया है। वे कह रहे हैं, तुझे भी हित की प्राप्ति करनी है ना? प्रश्न तूने किया था ना? किसने किया था प्रश्न? तूने ही किया था ना? तो तुझे हित की प्राप्ति करनी है, अहित का परिहार करना है, तो तू मेरे ही समान अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय कर। करता हूँ करूँगा, यही करूँगा। मैं अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके ही रहूँगा। अब किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने निर्णय किया है, मुझे अपना कल्याण करना ही है। तो चलो प्रभु की ओर से दृष्टि हटाकर प्रभु को जो जानने वाला है ना, कौन जान रहा था? मैं कौन है ये मैं ज्ञान स्वभावी शिव स्वरूपी शिवकार ऐसा चेतन जीव हूँ। देखो, जानने वाले को जानो, जानने वाले को कठिन नहीं है, जानने वाला है ना। जो जान रहा है उसको जानो। प्रभु को जैसे जाना
ऐसे ही निज को जानो। प्रभु को जैसे ज्ञान का गेय बनाया, ऐसे ही निज जीव को ज्ञान का गेय बनाओ। जानो मैं, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। अब स्वानुभव से प्रभु ने कहा, हमने सुना, इसमें तो परावलंबन है, अस्पष्टता है, अशुद्धता है। अब स्वावलंबन से स्पष्ट रूप से शुद्ध आत्मा को जानने के लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ज्ञान स्वभावी मैं को जानो। जानो मैं का वाच्य पकड़ो, ज्ञान स्वभावी। समझ में आ रहा हूँ? जानो जानो। हित की प्राप्ति, अहित का परिहार कराने में समर्थ यह मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ। जानो देखो, ज्ञान स्वभाव को जानते ही आनंद की प्राप्ति और मोह का परिहार उसी क्षण होता है। देखो, आत्मा, मैं आत्मा आनंद स्वरूपी हूँ। मैं आत्मा मोह रहित हूँ। जानो
देखो, जिस क्षण यह मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा स्व संवेदन प्रत्यक्ष से जानते हो, उसी क्षण सुख प्राप्ति दुख परिहार होता ही है। देखो देखो, स्वभाव को देखो। कल्याण करना है तो ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय करते रहो। शिव स्वरूप ऐसे चेतन स्वभाव का ही आश्रय करो। शिवकार कल्याणकारी ऐसे निज ध्रुव को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानो। देखो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति, नित्यात्व का परिहार उसी समय होता ही है। तो जानो, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी श्रद्धा संपन्न चिदात्मा हूँ। स्व संवेदन प्रत्यक्ष से अनुभूति करो। इसमें इंद्रियां, शब्द, अन्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। जानो, मैं शिव स्वरूप, शिवकार, ज्ञान स्वभावी, श्रद्धा संपन्न आत्मा हूँ। देखो, इसका स्वसंवेदन करते ही समता भाव की प्राप्ति होती है। विषम भावों का परिहार होता है। क्योंकि मैं चेतन आत्मा चारित्र गुण संपन्न हूँ ही।
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आत्मा ही है। मैं आत्मा रत्नत्रय संपन्न हूँ, जानो। देखो, रत्नत्रय संपन्न इस आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। संसार मार्ग का परिहार होता है। देखो, अंदर देखो, प्रभु पर्याय को नहीं देख रहे, ज्ञायक को जान रहे हैं। हम भी अवस्थाएं तो स्वभाव अनुसार प्रकट होंगी ही। जैसा बोएंगे वैसा ही उगेगा, पैदा होगा। हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो दुख हो ही नहीं सकता, मिथ्यात्व रह नहीं सकता, विषम परिणाम रह नहीं सकते, चिंताएं रहती नहीं। देखो देखो, स्वभाव के आश्रय से ये अपने आप नष्ट होते हैं। हमें उन्हें नष्ट करने का विकार विकल्प करने की जरूरत नहीं। बस ज्ञायक को देखो, जानो। भगवान ने सूत्र दिया है न हमें, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने में समर्थ प्रमाण ही है, और वह प्रमाण ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है, जानो। क्षमा स्वभाव के आश्रय से देखो, क्षमा की प्राप्ति क्रोध का परिहार होता ही है। क्रोध नष्ट करने के, विकार करने की, इच्छा करने की जरूरत नहीं। क्षमा स्वभाव को लक्ष्य करो। बस मैं आत्मा
स्वभाव से ही क्षमा धर्म संपन्न हूँ। मैं आत्मा स्वभाव से ही उत्तम मार्ग धर्म संपन्न हूँ। देखो मृदुता प्राप्त हुई, मान गर्व मद इनका परिहार हो गया। जानो बस जानो, मैं स्वभाव से उत्तम आर्ज धर्म संपन्न हूँ ही। जानो चमत्कार देखो, फल देखो, रुजुता की प्राप्ति, माया का परिहार। ओहो, होते हैं। भगवान को देखकर आपको ये विश्वास आना चाहिए, स्वभाव के आश्रय से दोष नष्ट होते ही है। देखो स्वभाव स्वसंवेदन से जानना है, शब्दों से नहीं। जानो मैं आत्मा उत्तम सोच धर्म स्वभावी हूँ ही। देखो संतोष की प्राप्ति, लोभ का परिहार हो गया। देखो दूध में दही बनाने के लिए एक बार हम कुछ डाल देते हैं, फिर विकल्प करते नहीं बैठते, ध्यान नहीं लगाते कि दूध का दही बने, दूध का दही बने, दूध का दही बने। एक बार डाल दिया दूध में तो दही बनता ही है। एक बार अपने आत्मा को जानो, अहित का परिहार होता ही है। देखो देखो शिव स्वरूप है हम, कल्याण स्वरूप है हम, आत्मा जानो। आंखें खोली, प्रभु की ओर देखिए शिव स्वरूप, शिवकार, ऐसे ये परमात्मा है। शिव स्वरूप शिवकार, कल्याण स्वरूप कल्याणकारी, ये भगवान है। आंखें बंद करो, निज को देखो, शिव स्वरूप निजात्मा है जानो। शिवकार निज आत्मा ही है जानो।
आंखें खोलो, प्रभु की ओर देखो। कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। संपूर्ण दुखों से रहित ऐसे ये भगवान है, देखो। आंखें बंद करो, जानो मैं आत्मा कल्याण स्वरूप हूँ, आनंद स्वभावी हूँ, संपूर्ण दुखों से रहित हूँ, जानो। अब आप यह प्रयोग स्वयं कीजिए। हित की प्राप्ति के लिए अहित का परिहार करना है तो यह रूपस्थ ध्यान कीजिए। ध्यान ज्ञानात्मक होता है, शब्दात्मक नहीं, इसलिए ज्ञानात्मक ध्यान कीजिए। शांति ही शांति ही शांति ही। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। हित प्राप्ति अहित परिहार करने में समर्थ ऐसे ज्ञान स्वभाव के धारक प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करो। हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने में समर्थ ऐसा मैं ज्ञान स्वभावी चेतन आत्मा हूँ, जानो। ओम यानी कल्याण स्वरूपी ध्रुव आत्मा, जानो। ओम विसर्जन। 10 मिनट की छुट्टी है।